पल पल की अपडेट के लिए रुड़की न्यूज़ के माध्यम से मैं आप तक पहुंचाता रहता हूं। और आज इस वक्त मैं मंगलोर बीएसपी कार्यालय पे इस वक्त मैं मौजूद। आपको मैं बता देना चाहता हूं, आज बहन कुमारी मायावती का 68वां जन्मदिन मंगलोर बीएसपी कार्यालय पे मनाया गया। और कुछ हमारे साथ में जो कार्यकर्ता है, बीएसपी कार्यकर्ता है, उनसे बात करना चाहेंगे, उनसे जानना चाहेंगे आज के कार्यक्रम के बारे में। देश के अंदर आज बीएसपी का सुप्रीमो मायावती, बहन कुमारी मायावती का जन्म उत्सव मनाया जा रहा। चलिए ठीक है, बात कर लेते हैं। एक बार जिलाध्यक्ष हमारे साथ मौजूद, उनसे बात करना चाहेंगे क्या कहते हैं वो इस कार्यक्रम को लेकर, उनका क्या कहना है, एक बार बात करना चाहेंगे। आज बीएसपी कार्यालय पे जन्मदिन मनाया, क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले मैं आप पत्रकार बंधुओं का धन्यवाद करता हूं। आज बहन जी का 68वां जन्मदिन यहाँ पूर्व विधायक हाजी शरबत करीम अंसारी जी के कार्यालय में मनाया गया है। और हमारी विधानसभा से जो बहुजन समाज पार्टी का बेस वोट कहा जाता है, उसने बढ़ चढ़ करके भाग लिया है। यहाँ हज़ारों की संख्या में जनसैलाब इस ठंड कड़ाई ठंड में पहुँचा है। और इससे मैं यही कहूँगा कि बहुजन समाज पार्टी हरिद्वार ज़िले की मंगलौर विधानसभा में मजबूत थी, मजबूत है और मजबूती रहेगी। और मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि यहाँ बहुजन समाज पार्टी का विधायक रहा है। और इस बार भी साथियों की ओर से मैं ये कहना चाहता हूँ कि बहुजन समाज पार्टी का ही यहाँ विधायक जीत कर आएगा। और लोकसभा में भी इस बार बहुजन समाज पार्टी एक अच्छा रिजल्ट लाएगी। 4 बार की मुख्यमंत्री रही हैं, उसके बाद भी आज उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में मान ले तो 2 सीट निकली थी, उत्तर प्रदेश में भी कुछ नहीं, ऐसा क्या हुआ? ये राजनीति जो में दूसरी पार्टी के लोग अपनी पार्टी को आगे निकालने के लिए ईवीएम मशीनों में गड़बड़ी करके, उन्हें हैक करके बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवारों को हराने का काम करती है। और ये ईवीएम जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है, उनके ज़रिए ही ये भाजपा जैसी पार्टी जीत कर आ रही है। और नहीं तो आज भी बहुजन समाज पार्टी का जो बेस वोट है वो बहुजन समाज पार्टी के साथ है। और आगे भी रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। जनवरी को बीजेपी के माध्यम से 22 जनवरी को देश में दीपावली मनाने का आह्वान हो चुका है, क्या कहेंगे? देखिए, मैं इसके लिए यही कहूँगा कि मंदिर बनाने से देश का विकास नहीं होगा। जो लोग उनकी धार्मिक जो उनकी ये पॉलिसी है, इसके बहकावे में ना आए। देश का विकास स्कूलों कॉलेजों से होगा, रोजगार से होगा। आज देश में रोजगार की बहुत कमी है। हमारे बहुत ही पढ़े लिखे साथी बेरोजगारी से ग्रसित हैं, वो भटक रहे हैं। और उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में शिक्षक लोगों का एक साल से भी अधिक से वहाँ धरना चल रहा है। उनकी मांगें भाजपा सरकार पूरी नहीं कर रही है। बहन जी के शासनकाल में कोई ऐसा धरना प्रदर्शन या कुछ इस तरह का नहीं हुआ है। बहन जी ने 88 हज़ार तक की वैकेंसी फिलअप की है अपने शासनकाल में। और बहन जी को एक अच्छा राजनेता और एक अच्छा प्रशासक कार्यकर्ता हमारे साथ में मौजूद है, उनसे बात करने का चाहेंगे कि आज जो बीएसपी कार्यालय पे 68वां जन्मदिन बहन कुमारी मायावती का मनाया गया, क्या कहते हैं इस जन्मदिन को लोग जानना चाहेंगे? सबसे पहले परिचय जानना चाहेंगे। सबसे मैं ग्राम प्रधान वेदभूषण नसीरपुर। सर, आज बीएसपी कार्यालय मंगलोर पे जो बहन कुमारी मायावती का 68वां जन्मदिन मनाया है, क्या कहेंगे? सबसे पहले तो यही कहूँगा पूरे देश को बहन जी के जन्मदिन की बधाई। सर, जैसे कि मंगलोर विधानसभा में देखा गया कि मंगलोर विधानसभा हाजी शरबत करीम अंसारी का निधन हो जाने के बाद मंगलोर विधानसभा शून्य हो गई, क्या कहेंगे आप? नहीं, सुनी तो नहीं कह सकते भाई, उनके परिवार के लोग जनता का काम कर रहे हैं। अगर हाजी शरबत करीम अंसारी जी नहीं है तो उनके परिवार के लोग हैं। और जो उनके पास यहाँ रहा अपने छोटे मोटे काम लेके वो न पूरा कर रहे हैं। सर, बहुत जल्द मंगलोर में उपचुनाव होना है। हाँ। किस तरह देखते हैं आप इस चुनाव को? भाई, हमारी पार्टी जिंदाबाद थी मंगलोर में और जिंदाबाद ही रहेगी। ये मंगलोर विधानसभा बहुजन समाज पार्टी की है।
चलिए ठीक है, बात करना चाहेंगे, आगे भी बात करेंगे कि क्या कहते हैं, किस तरह चुनाव को देखते हैं कि आज मंगलोर विधानसभा में जैसे हाजी सरवत करीम अंसारी का निधन हुआ, उसके बाद उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे क्या कहते हैं। जो आपने मनाया, क्या कहते हैं? देखिए, हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि आज हमारी बहन कुमारी मायावती जी, हमारी आदरणीय नेता का जन्मदिन है और हमने इसे बहुत हर्षोल्लास से इसलिए मनाया है कि वो हमारी हमेशा आवाज़ उठाने का काम करती हैं और दबे कुचले वर्ग को आगे लाने का काम करती हैं। तो ये हमारा फ़र्ज़ है कि हम इसे जन कल्याणकारी दिवस के रूप में मनाएं। सर, मंगलोर विधानसभा में उपचुनाव होना है, लगातार विपक्षी हमलावर हो रहा है। असल में विपक्षी का तो काम ही है, वो कभी भी ये नहीं चाहेंगे कि हमारा अगर कोई प्रोग्राम अच्छा भी हुआ है वो उसे गलत ही बताएंगे। हमारे वालिद साहब जो काम कर गए उन्होंने उसे भी गलत बताया। हमारे वालिद साहब के बारे में उन्होंने बहुत अच्छी बातें करी जो उन्हें करनी नहीं चाहिए थी। इंसानियत भी कोई चीज़ होती है, उसका मान सम्मान उन्हें रखना चाहिए। लगातार लंबे समय से बने हुए थे डॉक्टर शमशाद जी बीएसपी में बने हुए थे, लेकिन अब वो कहीं ना कहीं कांग्रेस में चले गए। तो आपको क्या लगता है मंगलोर विधानसभा में क्या इसका खामियां होंगी? बिल्कुल भी इस चीज़ का कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जनता उनके बहुत ख़िलाफ़ थी। उन्होंने कुछ काम ऐसे किए थे तो जनता उनसे बहुत ज़्यादा नाराज़ थी और उनको आपने देखा भी होगा कि करप्शन के चार्जेस में उनको हटा दिया गया था। तो उसमें भी जांच चल रही है और बातें भी आपके सामने आएंगी। आज वो वहाँ चले गए हैं, वहाँ भी वो यही काम करने का काम करेंगे। उनकी नीति ही इस तरह की है, एक तरफ एक बार इधर तो एक बार इधर। मंगलोर विधानसभा में जो बहुत जल्द चुनाव होना, आपको क्या लगता है कि बीएसपी इस बार यहाँ से निकाल पाएगा? बिल्कुल, आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ आज एक बहुत शॉर्ट नोटिस पे हमने एक प्रोग्राम रखा था और इतनी ठंड में, आज इतनी ठंड है बहुत ज़्यादा, फिर भी हज़ारों की भी हमारे वालिद साहब ने जीत दर्ज करी थी और आज भी आने वाले समय में हम उनके नाम पर जीत दर्ज करने का काम करेंगे। सर, एक आखिरी सवाल जानना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहते हैं युवाओं के लिए? आज जन्मदिन मनाया, क्या संदेश देना चाहते हैं? युवाओं को अपने बड़ों को पहचानना चाहिए और जो उन्होंने कार्य किए हैं उन्हें उजागर करके उनके पद चिन्हों पर चलने का काम करना चाहिए और हमेशा बड़ों का आदर करना चाहिए। हमारे साथ में मौजूद थे जो हाजी सरवत करीम अंसारी थे, उनसे वंशज हमारे साथ में मौजूद थे, उनसे हमने बात की। जो मतलब बहन कुमारी जो मायावती का 68वां जन्मदिन उन्होंने मनाया, बहुत अच्छा कार्यक्रम है। आज 68वां जन्म दिवस मनाया बीएसपी कार्यालय में, क्या करेंगे? आज आदरणीय आयरन लेडी बहन कुमारी मायावती जी का 68वां जन्मदिन माननीय विधायक मरहूम सरवत करीम अंसारी जी के कार्यालय पे बड़ी धूमधाम के साथ मनाया गया, बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया, जिसमें बहुत भारी भीड़ उपस्थित रही। तमाम विधानसभा क्षेत्र हमारा मंगलौर की तमाम दूर दराज से इलाकों से बहुत, इतनी ठंड में बहुत ही भीड़ आई और मैं उनका सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। सर, जानना चाहेंगे जैसे हाजी सरवत करीम अंसारी विधायक जी का निधन हो गया है, उसके बारे में क्या कहना है आपको? क्या ये तो एक इतनी बड़ी क्षति है जिसकी पूर्ति नहीं की जा सकती। हमारे लिए बहुत बड़ी क्षति है, इसकी कभी पूर्ति नहीं हो सकती, बहुत बड़ी क्षति है। मंगलोर विधानसभा में उपचुनाव होना है, आप किस तरह देखते हैं आप चुनाव को? क्या आपको क्या लगता है कि बीएसपी मजबूती के साथ उतर पाएगी इस बार? बीएसपी तो यहाँ से हमेशा मजबूत रहती है और इस चुनाव में, उपचुनाव में और ज़्यादा मजबूती के साथ उतरेगी। चेयरमैन रहे, उनके द्वारा भी पार्टी ज्वाइन कर ली गई है, कांग्रेस पार्टी, क्या कहेंगे? कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आधार विहीन लोग हैं, जनता उनको नकार चुकी है, सस्पेंडेड चेयरमैन है, कोई उनसे फ़र्क नहीं पड़ता, छूटे हुए कारतूस हैं कुछ। कांग्रेस बार बार कह रही है कि इस बार, कांग्रेस कह रही है बार बार कि कुछ नहीं हो सकता, बीएसपी इस बार कुछ नहीं कर सकती। बीएसपी करेगी यहाँ जो भी कुछ करेगी, बीएसपी निश्चित पहले से ज़्यादा वोटों से जीत के आएगी। जनता हमारे साथ है, तो जनता पूरी सपोर्ट में है। जनता पूरी सपोर्ट में दिख रहा आपको, इतनी भारी भीड़ है, ये जनता ही है सब। लास्ट सवाल जानना चाहेंगे कि क्या संदेश देना चाहते हैं युवाओं के लिए? युवाओं को ये संदेश देना चाहता हूँ कि नशेखोरी से दूर रहें और अपना कारोबार पर ध्यान दें और आने वाले उपचुनाव में हमारा भी ध्यान दें। भाई साहब ने बहुत बढ़िया बताया कि आने वाले उपचुनाव में हमारा भी ध्यान। 68वां बहन कुमारी मायावती का जन्मदिन मनाया, क्या देखिएगा, आज जो आदरणीय सुश्री बहन कुमारी मायावती जी पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश, जिनका आज हम 68वां जन्म दिवस मना रहे हैं उत्तराखंड की तरफ से, ये जन कल्याणकारी दिवस के रूप में मनाया जाता है। और प्रतिवर्ष चूँकि देश में तमाम गरीब, मजलूम और बेसहारा लोगों की जो पार्टी है बहुजन समाज पार्टी, जिनके लिए संघर्ष कर रही है बहुजन समाज पार्टी, उनकी जो हमारी न्याय की प्रतिमूर्ति है आदरणीय बहन जी, उसे हम मनाने का, उनके जन्म दिवस को मनाने का हमारा प्रमुख उद्देश्य यही है
कि आदरणीय सुश्री बहन कुमारी मायावती जी जो इस देश में संघर्ष कर रही हैं, जिन्होंने अपना पूरा जीवन और पूरे जीवन की खुशियां जिन्होंने न्योछावर करके बहुजन समाज पार्टी में अपना जीवन समर्पण किया है, ये उस परिवर्तन की महानायिका का जन्म दिवस हम बड़े उत्साह और हर्षोल्लास के रूप में मनाते हैं। और इसमें सभी को, तमाम प्रदेशवासियों को हम हम जन्म दिवस पर बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, और तमाम प्रेस मीडिया के साथियों को भी हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। सर एक सवाल जानना चाहेंगे, लगातार देखा गया 2024 लोकसभा चुनाव की तैयारी हुई, लेकिन कहीं ना कहीं बीएसपी दिखाई नहीं दे रही लोकसभा चुनाव में। देखिएगा, बहुजन समाज पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसका एक जनाधार है, और जो हमारे आदर्श हैं, जो आइडियल हैं बहुजन समाज पार्टी के बाबा डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी, उनकी विचारधारा का एक ऐसा क्रियान्वयन है अंदर हमारे दिमाग में, उसमें कोई हमारा दिखावा नहीं होता, जबकि एक ऐसा मोमेंट है, एक ऐसा संघर्ष है जो एक राजनीतिक शक्ति के रूप में आपको आगामी लोकसभा में आपको देखने को मिलेगा। मंगलौर विधानसभा में उपचुनाव होना है, किस तरह देखते हैं आप? देखिएगा, जहाँ तक विधानसभा का उपचुनाव है मंगलौर का, उसमें तमाम आवाम ने पहले भी सारी ताकतें, तमाम चाहे कांग्रेस पार्टी हो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, सब ने अपने पूरी तरह से पूरी कस के साथ में उन्होंने भी जोर आजमाइश किया है। और यहाँ की जनता इस परिवार के लिए, जो हमारे मरहूम विधायक जी हाजी मोहम्मद सरवत करीम अंसारी जी का की तरफ जिस तरह से लोगों का एक अपना प्यार है, सद्भाव है, एक विश्वास है, उसमें अपना भरोसा एक पूरी तरह से जिस तरह से कायम है, ये उनकी कार्यशैली, जिस तरह से उन्होंने एक आम आदमी की जो हितों को जिस तरह से विधानसभा में भी पटल पर अपनी सरल भाव से भी उसे रखने का काम किया है, यही अपने आप में एक बड़ी बात है। सर एक चीज़ और जानना चाहिए, क्या संदेश देना चाहते हैं आज के कार्यक्रम, क्या संदेश देशवासियों के लिए? आज जो आदरणीय सुश्री बहन कुमारी मायावती जी हैं, जिनका आज जन्म दिवस है 68वां, मैं उत्तराखंड प्रदेश की तरफ से मैं सभी को अमन, चैन, शांति और आपस में भाईचारा हो, और सबको, गरीबों को रोज़गार मिले, ऐसा एक संदेश है आदरणीय सुश्री बहन कुमारी मायावती जी का, जिसमें शिक्षा, सुरक्षा, सम्मान मिले, और उसी को लेकर के लोकसभा के मद्देनज़र एक संघर्ष का बिगुल है, और सब लोगों का इसमें समर्थन है। चलिए ठीक है, प्रदेश प्रभारी जी हैं, उनसे बात करते हैं। जी सर, क्या कहेंगे आज के जन्मदिन को मनाया, क्या करेंगे? आज का जो जन्मदिन है माननीय बहन जी का, ये हम जन कल्याणकारी और जो विकास कार्य मंगलौर में भी और उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में बहुजन समाज पार्टी ने सबसे ज़्यादा काम करा है। सबसे बढ़िया कानून व्यवस्था बहुजन समाज पार्टी की रही है, और हम चाहते हैं कि इसी जन्मदिन से आज प्रेरणा लेकर इन फ्यूचर ऐसे काम होगा, विकास के कार्य होंगे, कानून व्यवस्था सही रहेगी। सर एक सवाल जानना चाहें, मंगलौर विधानसभा भी पार्टी ने प्रत्याशी घोषित नहीं की, वो अभी फैमिली का मामला है, हम पूरी तरह से तैयार हैं, वो हमारा अंदरूनी मामला है। आपको क्या लगता है सर, बीएसपी के जो कार्यकर्ता भाग रहे हैं, छोड़ के कांग्रेस में जा रहे हैं, क्या करेंगे? नहीं, कोई कार्यकर्ता नहीं जा रहा। आप भीड़ देख रहे हो, यहाँ प्रदेश कार्यालय पर बहुत ज़बरदस्त भीड़ थी, सभी जगह विधानसभा में भीड़ है, उत्तर प्रदेश में भीड़ है, उत्तराखंड में भीड़ है। मंगलौर बीएसपी के पुराने कार्यकर्ता रहे डॉक्टर शमशाद जी चेयरमैन रह चुके हैं, वो भी कहीं ना कहीं बीएसपी छोड़ चुके हैं। बीएसपी तो एक बहुत बड़ा वटवर्क्स है, उसकी एक टहनी टूट जाए कोई फर्क नहीं पड़ता है। तब आपको क्या लगता है कि अगर जो कार्यकर्ता छोड़ के भागे उनसे कोई मंगलौर विधानसभा फर्क नहीं पड़ने वाला? वैसे तो हम किसी को, अगर कोई अपनी मर्जी से जा रहा है तो उसको यहाँ उनका कोई अपमान थोड़ा ही किया, कोई बेइज्जती थोड़ा ही की हमने उनकी, वो तो उनका अपना पर्सनल आइडिया हो सकता है। आ भी तो बहुत से रहे हैं, एक जा रहा तो 20 आ भी रहे। मंगलौर विधानसभा इस बार बीएसपी जीत पाएगी तुम्हारा? हाँ बिल्कुल जीतेगी, 100% जीतेगी। हमारे साथ में बीएसपी के कार्यकर्ता मौजूद है, उनका कहना है कि मंगलौर विधानसभा इसे भारी मतों से जीतने वाले हैं। और इसी के साथ पल पल की अपडेट के लिए रुड़की न्यूज़ एक्सप्रेस को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मैं श्याम सुंदर, कैमरा में संवित सैनी के साथ।